हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के सेशन में हम अपने दिस कीवर्ड के यूज को कंटिन्यू रखेंगे, जो कि हमने लास्ट सेशन में दिस कीवर्ड के 3 टाइप डिस्कस की थी। अब बची हुई 3 टाइपों को हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। एक बार रिकैप के लिए जो बची हुई 3 टाइप उनको एक बार थ्योरेटिकली देख लेते हैं कि क्या कौन कौन सी 3 टाइप हम आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। 3 टाइप डिस्कस कर चुके थे। जो रिमेनिंग 3 टाइप उनमें से पहली टाइप क्या है? रिटर्निंग द करंट ऑब्जेक्ट। This keyword is often used to return the current object from a method. This is helpful for method chaining, which where multiple methods are called on the same object in a single statement. हम किसी मेथड से हम उस पर्टिकुलर क्लास के करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रिटर्न स्टेटमेंट में रिटर्न करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड। और ये मेथड चेनिंग में काम आता है, जहाँ पे हम एक सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर सिंगल स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल मेथड को एक साथ कॉल करवा सकते हैं। नेक्स्ट दिस का यूज जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या है? पासिंग द करंट ऑब्जेक्ट एज ए पैरामीटर इन मेथड। हम करंट ऑब्जेक्ट क्लास के करंट ऑब्जेक्ट को मेथड के अंदर एज ए पैरामीटर पास कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड। इसका भी हम एक प्रोग्राम के थ्रू डिस्कस समझेंगे। और थर्ड लास्ट टाइप क्या है? पासिंग द करंट ऑब्जेक्ट एज ए पैरामीटर इन कंस्ट्रक्टर। वी कैन पास द दिस keyword in the constructor also. It is useful if we have to use one object in multiple classes. तो ये जो 3 ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर भी हम अपने करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को एज ए आर्गुमेंट पास कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड। तो इन तीनों जो टाइप हैं जो हमारे दिस कीवर्ड की बची हुई उनको वन बाय वन प्रोजेक्ट ये प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। उसके लिए हम एक बार विजुअल स्टूडियो पे चलते हैं और एक वन बाय वन तीनों दिस कीवर्ड यूज के लिए प्रोग्राम क्रिएट कर लेते हैं। पहले एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, एक न्यू क्लास क्रिएट कर लेते हैं, क्लास, और क्लास का नेम दे लेते हैं हम दिस यूज एज मेथड रिटर्न। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? पहले एक दो वेरिएबल ले लेते हैं, इंट ए बी। यहाँ पे हम इन वेरिएबल की वैल्यू को डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं और उसके अंदर इनको वैल्यू असाइन करवा देते हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे लेंगे? दिस, और इसके अंदर हम इनकी वैल्यू असाइन करवा देते हैं। कैसे असाइन करवाएंगे हम? ए इक्वल टू 10 दे देते हैं, इसमें बी इक्वल टू 20 दे देते हैं, और यहाँ पे हम एक डिस्प्ले मेथड बना लेते हैं, वाइड शो वैल्यूज। इसमें हम क्या करवाएंगे? इनकी वैल्यू को प्रिंट करवा देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। सिंपली क्या करेंगे? वैल्यू ऑफ ए इज दिस कीवर्ड की हेल्प से हम इनकी वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे। यहाँ पे एक बार कंकैटिनेशन के लिए प्लस सिंबल यूज कर लेते हैं, सेम लाइनों कॉपी कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ बी क्या हो जाएगी? दिस डॉट बी। अब हम एक मेथड और बनाते हैं जिसमें हम करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को एज ए रिटर्न टाइप भेजेंगे। इसमें हम क्या करेंगे? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने मेथड की रिटर्न टाइप एज ए क्लास देनी पड़ेगी। तो ये क्या होगा? गेट ऑब्जेक्ट, गेट क्लास ऑब्जेक्ट, एक मेथड बना लेते हैं और उसमें सिंपली क्या करेंगे? रिटर्न करवाएंगे दिस को। अपनी एक मेन क्लास क्रिएट कर लेते हैं,
मेन क्लास का नेम दे लेते हैं दिस यूज एज मेथड रिटर्न मेन, ये टेस्ट कर देते हैं इसको। इसमें अपना मेन मेथड राइट कर लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक void main string args। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम अपनी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं हम obj, इसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की हेल्प से हम इसको ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट करवा देते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, obj डॉट गेट क्लास ऑब्जेक्ट डॉट शो वैल्यू मेथड को कॉल करवा लेते हैं। ये हमने जब थ्योरेटिकल सेशन में हमने डिस्कस किया था कि हम किसी भी मेथड से दिस क्लास को, दिस कीवर्ड को उस पर्टिकुलर मतलब किसी मेथड में दिस कीवर्ड की हेल्प से उस पर्टिकुलर क्लास के करंट ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि उस पर्टिकुलर मेथड की रिटर्न टाइप हमारी क्लास होगी। क्लास टाइप का रिटर्न टाइप वो स्टेटमेंट, क्लास टाइप का रिटर्न वो पर्टिकुलर मेथड रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर गेट क्लास ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इस करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहे हैं विद हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड। और वहां पे इस पर्टिकुलर जब हम ये करते हैं, इसको मेथड चेनिंग बोलते हैं, क्यों एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर सेम क्लास के डिफरेंट मल्टीपल मेथड को हम सेम एक सिंगल स्टेटमेंट के अंदर कॉल करवा सकते हैं। और अगर हम इसको एक बार, इस प्रोग्राम को एक बार सेव करवा के देखते हैं कि हमें आउटपुट क्या मिलती है। ओके, मेथड है ये, तो मेथड के लिए हमें ये पैरेंथेसिस देनी पड़ेंगी, कंट्रोल एस। अब अपने प्रोग्राम को रन करते हैं एक बार। यहाँ पे हमारे प्रोग्राम के अंदर हमारे जो वैल्यू हमने असाइन करवाई थी ए और बी की, वो हमारे स्क्रीन पे प्रिंट होके आ गई है। ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है। ये हुआ कैसे है, क्योंकि हमने डायरेक्टली शो वैल्यू को ना कॉल करवा के हमने पहले क्या किया है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। उस क्लास के ऑब्जेक्ट का क्रिएट होने के बाद डिफॉल्ट जो कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से इस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट को हमने इनिशियलाइज करवा दिया। इनिशियलाइजेशन टाइम पे हमारे पास ए और बी की वैल्यू 10 और 20 असाइन हो गई है। ए के अंदर 10 हो गया, बी के अंदर 20 असाइन हो गई है। जब हमने इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ गेट क्लास ऑब्जेक्ट का मेथड कॉल करवाया, तो इसने इस पर्टिकुलर क्लास के करंट ऑब्जेक्ट को, इसका करंट ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ओबीजे, ओबीजे को रिटर्न करवा दिया, रिटर्न करवा दिया। और उसके बाद फिर हमने उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू शो वैल्यू को, शो वैल्यूज फंक्शन को कॉल करवाया। शो वैल्यूज फंक्शन क्या कर रहा है, उस पर्टिकुलर करंट क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम ए और बी की वैल्यू को यहाँ पे इस शो वैल्यू के अंदर प्रिंट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे इसी वजह से हमारे पास ये ए और बी की वैल्यू यहाँ पे आई है। ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा आपको, लेकिन ये एक यूज है दिस कीवर्ड का, जिसके थ्रू हम किसी भी मेथड से हम करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवा सकते हैं फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मेथड। बट उस मेथड की रिटर्न टाइप हमारे पास क्लास टाइप होनी चाहिए, यानी कि नॉन प्रिमिटिव रिटर्न टाइप होनी चाहिए उस पर्टिकुलर मेथड की। इसलिए हमने इस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाना था, इसलिए हमने इस पर्टिकुलर गेट क्लास ऑब्जेक्ट के मेथड की रिटर्न टाइप हमने क्या ली है, इसी क्लास का नेम लिया है। और इस क्लास ने दिस कीवर्ड की हेल्प से हमें इस करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवाया है। और एक सिंगल लाइन में जब हम एक सिंगल उस पर्टिकुलर करंट क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ सिंगल लाइन में हम उस पर्टिकुलर क्लास के मल्टीपल मेथड को सेम स्टेटमेंट में कॉल करवा सकते हैं। ये यूज है दिस कीवर्ड का, हम मेथड से जब हम करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे आज के सेशन की जो टाइप है कि हम अपने मेथड से, हम अपने मेथड के अंदर करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को एज एन आर्गुमेंट यूज कर सकते हैं। तो उसको देखने के लिए एक बार एक नेक्स्ट प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। आने वाली दो टाइप क्या है,
कि हम करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को मेथड के अंदर एज एन आर्गुमेंट सेव करवा सकते हैं, मतलब पास करवा सकते हैं, और करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्टर के अंदर भी एज एन आर्गुमेंट यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, एक न्यू क्लास क्रिएट करते हैं, पास ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट इन मेथड, ये क्लास नेम ले लेते हैं। इसके हम क्या करते हैं, एक पहले तो हम बना लेते हैं, कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, दो वेरिएबल ले लेते हैं, इंट ए इंट बी। इनको सेम लाइन में लिखना था, हमें दो बार इंट लिखने की जरूरत नहीं है। मैं काम करते हैं, यहाँ पे करंट क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इंट ए इंट बी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिस डॉट ए इक्वल टू ए, दिस डॉट बी इक्वल टू बी। सॉरी गाइस, एक अर्जेंट वर्क था जो मेरे को अटेंड करना जरूरी था। हम एक काम करते हैं, इसमें भी जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल में लिया था, हम इसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर ही हमें इनकी ए और बी की वैल्यू को यहीं पे असाइन करवा देते हैं। क्या करेंगे उसके लिए, ए इक्वल टू हम ले लेते हैं 5 और बी इक्वल टू हम ले लेते हैं 10। और इसमें हम क्या करेंगे, अब एक मेथड बनाते हैं जिसमें हम क्रिएट ए मेथड which is used current class object as an argument। तो एक मेथड बनाते हैं, void display values। इसमें हम क्या करते हैं, करंट क्लास का ऑब्जेक्ट पास करवाने के लिए हमें, तो यहाँ पे करंट क्लास का ऑब्जेक्ट हम क्या करते हैं, obj पास करवा देते हैं इसमें। और ये क्या करेगा, हम सिंपल एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देते हैं इसमें, आप system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं वैल्यू ऑफ ए इज, सेम जैसे हमने पिछले उसमें किया था, लेकिन थोड़ा डिफरेंस क्या है इसमें वो मैं बताऊंगा आपको। obj डॉट ए, सेकेंड स्टेटमेंट ले लेते हैं इसकी, वैल्यू ऑफ बी इज क्या होगी, obj डॉट बी। यहाँ पे हम एक मेथड और लेते हैं जो हमें करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को एज एन रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्न करेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम क्रिएट ए मेथड विच रिटर्न करंट क्लास ऑब्जेक्ट। हालांकि लास्ट में हमने क्या किया था, उसको रिटर्न करवाने के लिए, लेकिन यहाँ पे हम रिटर्न ना करवा के उस रिटर्न दिस कीवर्ड का हमें एज एन आर्गुमेंट यहीं पे यूज करेंगे, इस पर्टिकुलर डिस्प्ले वैल्यू मेथड को कॉल करवाएंगे अपने इस मेथड के लिए। तो उसमें हम क्या करते हैं, void get ऑब्जेक्ट, एक नया मेथड बना लेते हैं, get current ऑब्जेक्ट। इसमें हम क्या करेंगे, अपने ये डिस्प्ले वैल्यू मेथड के अंदर यहाँ पे कॉल करवा लेते हैं डिस्प्ले वैल्यू मेथड को, और यहाँ पे हम दिस एज एन आर्गुमेंट रिटर्न करवा रहे हैं, और इसके थ्रू हम इस पर्टिकुलर डिस्प्ले वैल्यू के अंदर
इस मेथड के अंदर आर्गुमेंट पास करवा रहे हैं करंट क्लास का ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे जब इसके थ्रू कॉल करवाएंगे तो ये डिस्प्ले वैल्यू मेथड के थ्रू ये और ये ऑब्जेक्ट का दिस हमारे किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, तो ये दिस इस पर्टिकुलर डिस्प्ले वैल्यू में पास हो रहा है यहाँ पे। तो इससे हमें क्या होगा, हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर जो हम इनिशियलाइजेशन की हमने, तो रन टाइम पे जब हम मेन क्लास के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मेन क्लास के राइट कर लेते हैं पहले, बाद में डिस्कस करेंगे पूरे प्रोग्राम के फ्लो को। क्लास इसी को सेम ले लेते हैं और टेस्ट डाल देते हैं इसके पीछे, अपना मेन मेथड राइट कर लेते हैं, स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, इसका ऑब्जेक्ट करते हैं obj1 ले लेते हैं और पूरा लिख देते हैं ऑब्जेक्ट। इसमें हम क्या करेंगे, न्यू और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के हेल्प से हम इस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवा देते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, obj ऑब्जेक्ट के साथ में हम कॉल करवाएंगे गेट करंट क्लास ऑब्जेक्ट मेथड को। ये हमारा पूरे प्रोग्राम की मतलब एक तरीके से डेवलपमेंट हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे हमने किया क्या है, इसमें हमने एक क्लास बनाई है, उस क्लास के अंदर दो वेरिएबल लिए हैं ए और बी, और उस क्लास के अंदर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया जिसके थ्रू हमने ए और बी की वैल्यू को यहाँ पे असाइन करवाया है, ए के अंदर 5 बी के अंदर 10। फिर हमने एक मेथड बनाया डिस्प्ले वैल्यू जिसके अंदर हम करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को एज एन आर्गुमेंट पास करवा रहे हैं, और इस पर्टिकुलर डिस्प्ले मेथड के अंदर हम दो प्रिंट स्टेटमेंट ली हैं जो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो हमें वैल्यू एक्सेस हो रही है ए और बी, उनको हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया है। फिर हमने एक फर्दर एक न्यू मेथड बनाया गेट करंट क्लास ऑब्जेक्ट, गेट करंट ऑब्जेक्ट। ये क्या कर रहा है, डिस्प्ले मेथड को कॉल करवा के अपने अंदर, और दिस कीवर्ड को एज एन आर्गुमेंट इसमें पास कर रहा है। दिस कीवर्ड है क्या है, करंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को पास करवा के हम गेट करंट ऑब्जेक्ट के मेथड के अंदर डिस्प्ले वैल्यू मेथड को कॉल करवा रहे हैं। और जब हमने मेन क्लास में हमने अपने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट के तो जब हम गेट करंट क्लास ऑब्जेक्ट मेथड को कॉल करवा रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, इसमें ये डिस्प्ले मेथड को कॉल करवा रहा है डिस्प्ले वैल्यूज को, और उसके अंदर दिस कीवर्ड को पास कर रहा है एज एन आर्गुमेंट। दिस क्या है, करंट क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है हमारा। इसका मतलब एक तरीके से यहाँ पे ऑब्जेक्ट को पास कर रहा है यहाँ पे डिस्प्ले वैल्यूज के अंदर, और जब डिस्प्ले वैल्यू से कॉल करेगा तो उसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट के ऊपर ओबीजे ऑब्जेक्ट के अंदर जो इनिशियलाइजेशन हुआ है, यहाँ पे जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ए और बी की जो वैल्यू इनिशियलाइज हुई है, तो वो ओबीजे डॉट ए और ओबीजे डॉट बी के रूप में हमारे पास स्क्रीन पे वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ बी प्रिंट होंगी। तो एक बार इस प्रोग्राम को सेव करवा के रन करके देखते हैं। अब एक बार अपने प्रोग्राम को रन करवा लेते हैं, देखते हैं हमारे पास स्क्रीन पे क्या आउटपुट आती है। वैल्यू ऑफ ए इज 5, वैल्यू ऑफ बी इज 10। ये भी आपको ऐसा लगा जैसे सिमिलर है जैसे कि हमने लास्ट प्रोग्राम किया था जिसमें हम एक मेथड के थ्रू उस पर्टिकुलर करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवा रहे थे विद द हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड। लेकिन यहाँ पे उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में इस प्रोग्राम में डिफरेंस क्या है, वहां पे जब हम किसी पर्टिकुलर मेथड के थ्रू करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवा रहे थे, तो वहां पे उस क्लास की उस पर्टिकुलर मेथड की रिटर्न टाइप एज ए क्लास होनी चाहिए, क्लास टाइप का रिटर्न टाइप होना चाहिए उसका। लेकिन यहाँ पे तो हमने वॉइड रखा है, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न ना करवा के हम उस पर्टिकुलर करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं, पास कर रहे हैं उस पर्टिकुलर मेथड के अंदर जो मेथड करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को एज एन आर्गुमेंट यूज कर रहा है। यहाँ पे हमने डिस्प्ले वैल्यूज के अंदर करंट क्लास के मेथड ऑब्जेक्ट को एज एन आर्गुमेंट पास करवाया है, और गेट करंट ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ये उस पर्टिकुलर मेथड को डिस्प्ले वैल्यूज को कॉल करवा रहा है,
और उसके अंदर दिस कीवर्ड को पास कर रहे हैं, क्योंकि दिस कीवर्ड है क्या, करंट क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है। हम यहाँ पे एक तरीके से डिस्प्ले वैल्यूज के अंदर हम करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हैं। और हमने यहाँ क्या किया है, मेन क्लास के अंदर जब हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने गेट करंट क्लास के मेथड को, गेट करंट क्लास ऑब्जेक्ट मेथड को कॉल करवाया। इसके थ्रू गेट करंट क्लास ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, डिस्प्ले वैल्यूज को मेथड को कॉल कर रहा है। किसके भी आप पे कर रहा है, करंट क्लास के ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को पास करवा के एज एन आर्गुमेंट यहाँ पे कॉल कर रहा है। और जब हमें डिस्प्ले वैल्यूज मेथड रन होता है तो हमें ए और बी की वैल्यू हमें स्क्रीन पे प्रिंट करवाता है। ये था हमारा फिफ्थ यूज था दिस कीवर्ड का, जिसको हम क्या कहते हैं, वी कैन यूज दिस कीवर्ड टू पास करंट क्लास ऑब्जेक्ट एज एन आर्गुमेंट इन ए मेथड। हम करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को एज ए आर्गुमेंट पास कर सकते हैं अपने मेथड के अंदर विद द हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड। ये हमने इसकी वर्किंग समझी यहाँ पे, और इस प्रोग्राम के थ्रू हमने दिस कीवर्ड के फिफ्थ यूज को डिस्कस किया और इम्प्लीमेंट किया। अब जो हमारा जो लास्ट यूज बचता है दिस कीवर्ड का, उसके लिए भी हम एक प्रोग्राम क्रिएट कर लेते हैं और उसको समझते हैं कि वो कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसको। कंसोल को क्लियर कर लेते हैं, एक बार कंसोल को क्लोज कर लेते हैं इसको, और एक नई फाइल ओपन करते हैं और एक क्लास क्रिएट करते हैं। ये क्या है, दिस यूज एज आर्गुमेंट इन कंस्ट्रक्टर। दिस कीवर्ड को हम एज एन आर्गुमेंट, दिस कीवर्ड के यूज से हम करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्टर के अंदर एज एन आर्गुमेंट पास करवा सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक काम करते हैं, एक क्लास और बना लेते हैं नीचे इसके। ये तो हमारी मेन क्लास ले लेते हैं इसको हम, क्योंकि ये काफी बड़ा नाम हो जाएगा। इसको टेस्ट बना लेते हैं, इसके अंदर हम फिर मेन मेथड लिखेंगे अपना। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक क्लास ले लेते हैं, क्लास डेमो ए, और एक क्लास बना लेते हैं डेमो बी। हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले डेमो ए के अंदर डेमो बी का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। कैसे करेंगे, डेमो बी का ऑब्जेक्ट बनाया डीबी, और हम डेमो ए क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। इसके अंदर हम डेमो बी क्लास के ऑब्जेक्ट को एज एन आर्गुमेंट पास करवाते हैं। तो क्या करेंगे, हम इसको डेमो बी के अंदर डीबी पास करवा दिया हमने, और यहाँ पे हमें इसके अंदर क्या करेंगे, दिस डॉट डीबी इक्वल टू डीबी। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, एक डिस्प्ले मेथड और बना लेते हैं इसके अंदर, वाइड डिस्प्ले डीबी ले लेते हैं नेम इसका। इसके अंदर सिंपली हम क्या करेंगे, एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखवा लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। और यहाँ पे हम इसके अंदर क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ डेमो बी क्लास, इसमें अंदर लेंगे हम इसका डीबी टाइप, डीबी डीबी टाइप वैल्यू इन डेमो ए क्लास। क्या होगी, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली जो हमारा डीबी है, डीबी डॉट यहाँ पे ले लेंगे, जो आगे बनाएंगे हम उसका वेरिएबल नेम क्या देंगे, हम वेरिएबल नेम वैसे हमें स्मॉल में रखना चाहिए। तो क्या होगा यहाँ पे, डीबी टाइप डीबी डीबी डॉट
db टाइप, इसकी वैल्यू में यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। अब हम क्या करेंगे, डेमो बी क्लास में चलते हैं। डेमो बी क्लास में क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल लेंगे स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग db टाइप, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हम यहीं पे असाइन ही करवा देते हैं। यहाँ दे देंगे हम यहाँ पे माई SQL 8.0, और हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक डेमो बी क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट करवाते हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम डेमो ए क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। इसका आ जाएगा DA, और इसको हम इनिशियलाइज करवाते हैं डेमो ए, और इसके अंदर हम करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को एज एन आर्गुमेंट पास कर देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे डेमो ए के अंदर जो हमने डेमो ए के अंदर एक वो बनाया था, हमने कंस्ट्रक्टर बनाया था जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे, एक क्लास का ऑब्जेक्ट एज एन आर्गुमेंट पास कर रहे थे। तो हम यहाँ पे दिस कीवर्ड का वही यूज देख रहे हैं यहाँ पे। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब डी ए के थ्रू हम डिस्प्ले डीबी की मेथड को कॉल करवा लेते हैं। ये हमारे ऊपर दोनों क्लासेस की वर्किंग कंप्लीट होगी। यहाँ पे अपना मेन मेथड राइट कर लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे डेमो बी क्लास का। डेमो बी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं obj, और इसके अंदर करते हैं न्यू डेमो बी। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपली अपने प्रोग्राम को सेव करवाते हैं, Ctrl+C Ctrl+S .java। हालांकि मैं यहाँ पे वार्निंग दे रहा है कि हमने इस ऑब्जेक्ट को यूज नहीं किया है, लेकिन हमें इस ऑब्जेक्ट को यूज करना ही नहीं है, क्योंकि हो क्या रहा है, हमने इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में क्या किया है कि एक डेमो ए क्लास बनाई, डेमो ए क्लास के अंदर डेमो बी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और फिर डेमो ए क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर डेमो बी क्लास के ऑब्जेक्ट को एज एन आर्गुमेंट पास करवाया है, और इस पर्टिकुलर डेमो ए कंस्ट्रक्टर के अंदर उस डेमो बी के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवाया है। फिर हमने एक डिस्प्ले डीबी मेथड बनाया जिसके अंदर हम ये डेमो बी ऑब्जेक्ट के भी आप पे हम जो डेमो बी क्लास के अंदर डीबी टाइप की वैल्यू हमने यहाँ पे एज ए स्ट्रिंग आर्गुमेंट लिया है, यहाँ पे डेमो डीबी टाइप, उसकी वैल्यू को हम डेमो ए क्लास के अंदर प्रिंट करवा रहे हैं डिस्प्ले डीबी मेथड के अंदर। फिर हमने क्या किया, डेमो डीबी एक डेमो बी एक न्यू क्लास ली, उसके अंदर एक स्ट्रिंग टाइप का एक ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल क्रिएट किया डीबी टाइप, उसके अंदर हमने उसको इनिशियलाइज करवा दिया MySQL 8.0, और डेमो बी क्लास के अंदर भी एक हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया। उस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने क्या किया है, डेमो ए क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसको इनिशियलाइज करवाया विद द हेल्प ऑफ जो डेमो ए क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर था। अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर उसमें डेमो ए क्लास का जो ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर था उसके अंदर हमने आर्गुमेंट पास करवा रखा था एक ऑब्जेक्ट, डेमो बी क्लास का एक ऑब्जेक्ट पास करवा रखा था एज एन आर्गुमेंट। तो उस आर्गुमेंट को हमें ऑब्जेक्ट पास करवाना है डेमो ए के कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो हमने क्या किया, दिस कीवर्ड का यूज किया। यहाँ पे दिस कीवर्ड के यूज से हम क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट को एज एन आर्गुमेंट पास करवा सकते हैं। ये हम यहाँ पे वही काम कर रहे हैं कि डेमो बी क्लास के डेमो बी क्लास के ऑब्जेक्ट को डेमो ए क्लास के कंस्ट्रक्टर में
एज एन आर्गुमेंट हम पास करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड। फिर हम क्या कर रहे हैं, इस डेमो ए के ऑब्जेक्ट के साथ में डेमो ए का जो डिस्प्ले मेथड है वो कॉल करवा रहे हैं डेमो बी के कंस्ट्रक्टर के अंदर। और हमने फिर क्या किया, हमने अपनी मेन क्लास के अंदर डेमो बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है बस, उसको फर्दर कोई आगे कोई मेथड कॉल नहीं करवाया उसके अंदर। हो गया क्या इससे, जब हमने ये ओबीजे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया डेमो बी क्लास का, तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जो डेमो बी क्लास का, उसके थ्रू इसकी इनिशियलाइजेशन होगी। तो इसकी इनिशियलाइजेशन के टाइम पे क्या हो रहा है, डेमो बी क्लास का जो कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, डेमो ए क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और उसको इनिशियलाइज करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डेमो ए क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से। और ये पैरामीटर कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, यहाँ पे पास हो रहा है इसमें डेमो बी क्लास का ऑब्जेक्ट एज एन आर्गुमेंट पास हो रहा है। तो हमने यहाँ पे दिस एज एन आर्गुमेंट पास करवा दिया डेमो ए क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर। और फिर क्या हुआ, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जो हमने डेमो ए क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है यहाँ पे डेमो बी क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर, तो हमने डेमो ए क्लास के डिस्प्ले मेथड को यहाँ पे कॉल करवाया है टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ डेमो बी क्लास के डीबी टाइप वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए हमने यहाँ पे डिस्प्ले डीबी मेथड कॉल करवाया है डेमो ए क्लास के ऑब्जेक्ट के ऊपर। हम एक बार अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो वैल्यू ऑफ डेमो बी क्लास डीबी टाइप वैल्यू इन डेमो ए क्लास क्या है, माई सिक्वल 8.0। हमने ये वेरिएबल कहाँ क्रिएट किया है, डेमो बी क्लास के अंदर, लेकिन हमने ये प्रिंट कहाँ करवाया है, डेमो ए क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ डिस्प्ले डीबी मेथड के साथ हमने इस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाया है डेमो ए क्लास के मेथड के साथ। ये पूरा यूज है हमारे सिक्स टाइप है जो दिस क्लास की दिस कीवर्ड की जो सिक्स टाइप है, जो दिस कीवर्ड का सिक्स यूज है, वो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर हम किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को एज एन आर्गुमेंट पास करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड। और यही इंप्लीमेंटेशन हमने यहाँ पे की है। इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हमने जो रिमेनिंग तीन टाइप थे, तीन यूज थे दिस कीवर्ड के, जो काफी डिफिकल्ट माने जाते हैं, काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, क्योंकि अगर आप इनिशियल लेवल पे आप अपनी जावा की जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो तो आपको थोड़ा डिफिकल्टी महसूस होएगी। इन बचे हुए जो तीन दिस कीवर्ड के यूज हैं हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं कि कैसे और क्या यूज है इनका। लेकिन जब आप धीरे धीरे अपनी जर्नी को आगे बढ़ाओगे, जावा के कंसेप्ट को, जो बेसिक कंसेप्ट उनको आप गो थ्रू करोगे, आप उनको समझोगे, तो उसके बाद जब रिमेनिंग ये थ्री टाइप्स भी आप देखोगे इस वीडियो के अंदर, तो आपको कोई इशू नहीं आएगा और आप इजिली इनको समझ पाओगे। फर्दर आपको दिस कीवर्ड से रिलेटेड जो हमने 6 यूज डिस्कस किए हैं दिस कीवर्ड के पहले वाली वीडियो में और इस वीडियो में, आपको कोई भी इशू आता है, कहीं पे भी कोई दिक्कत आ रही है, क्या कैसे क्या यूज कर सकते दिस कीवर्ड का एक्चुअल में यूज क्या होता है, तो आप इन दोनों पर्टिकुलर वीडियोज पे कमेंट कर सकते हो और अपने कमेंट के थ्रू अपने डाउट को शेयर कर सकते हो, ताकि हम उन डाउटों को एक पर्टिकुलर वीडियो के अंदर एज एन क्वेरी लेके और रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे एक सेपरेट सेशन में। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।